ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड में ये फैसला होगा कि सुंदरी किसकी किस्मत में लिखी जाएगी। क्या सुंदरी गुलाम को मिलेगी या फिर बादशाह के नसीब में लिखती जाएगी, क्योंकि अब बादशाह को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिल गया है और जानदाद ने बादशाह से कह दिया है कि अगर वो एक दिन के अंदर अंदर अपनी मोहब्बत ढूंढ कर ले आए तो जानदाद खुद अपने हाथों से उस लड़की की शादी बादशाह से करवाएगा, वरना बादशाह को उस लड़की को हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा। और इस चक्कर में अब बादशाह सुंदरी को ढूंढने के लिए अपना दिन रात एक कर देगा। इतना ही नहीं बल्कि अब सुंदरी बादशाह के हाथ भी लगने वाली है। तो अब क्या सुंदरी और गुलाम की मोहब्बत की कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब सुंदरी बादशाह के हाथ लगेगी तो सुंदरी और बादशाह की शादी को कोई नहीं रोक पाएगा। तो अब क्या जानदाद सुंदरी की किस्मत का फैसला करेगा, और जब जानदाद को इस बात का पता चलेगा कि सुंदरी जिससे बादशाह मोहब्बत करता है वो कोई और नहीं बल्कि खुर्शीद की बेटी है, तो वो क्या करने वाला है, ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। तो अब गुलाम सुंदरी को अपने साथ लेकर आ गया है, लेकिन वो हर जगह पर चेक कर चुका है, कोई भी जगह सुंदरी के लिए महफूज नहीं है। ये देखते हुए सुंदरी भी गुलाम से कहेगी कि डॉक्टर साहब आप मुझे अपनी अम्मा के पास रख ले, मैं उनके साथ रह लूंगी, लेकिन मैं अकेली यहाँ पर नहीं रह सकती, मैं आपकी अम्मा के साथ उस क्वार्टर में अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ। गुलाम के लिए ये भी सबसे बड़ा चैलेंज है, जहाँ गुलाम कहेगा कि यही तो मसला है सुंदरी कि मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जानदाद साईं को पता चल गया कि तुम वापस आ गई हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और फिर सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हें क्वार्टर तक लेकर कैसे जाऊंगा, जैसे ही हम हवेली के अंदर दाखिल होंगे सबको पता चल जाएगा। सुंदरी यहाँ पर गुलाम से कहेगी कि आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, आप मुझे किसी तरह छुपा कर अंदर ले जाएं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और गुलाम को भी यही प्लानिंग सबसे बेहतर लगेगी, जिसके बाद गुलाम ना सिर्फ सुंदरी को हवेली ले आएगा बल्कि जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल होने लगेगा उससे पहले ही वो सुंदरी को गाड़ी की डिक्की में छुपा देगा। जहाँ एक तरफ गुलाम सुंदरी को अपने घर में घुसाने के चक्कर में होगा तो दूसरी तरफ बादशाह को भी पता चल जाएगा कि मुर्गी के साथ उसकी मंगनी तय कर दी गई है, और एक मुर्गी से शादी करने से बेहतर है कि इंसान सारी जिंदगी कुंवारा रह दे। जिसके बाद बादशाह भी घर आएगा और सब पर चिल्लाना शुरू कर देगा, और खास कर अपनी माँ से कहेगा कि आपको किसने इतनी हिम्मत दी कि आप मेरी मंगनी तय कर दें, आप लोगों ने मेरी इजाजत के बगैर मेरी मंगनी उस मुर्गी से तय कर दी। आप लोगों के लिए ये जानना भी जरूरी नहीं था कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ या किससे शादी करना चाहता हूँ, बिना मेरी रजामंदी के आप कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। साहिब जहाँ कहेगी कि मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है ना तुम्हारे बाबा ने तय किया है, और वैसे भी हम किसी ऐसी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते जो तुम्हारे ख्यालों में ही है, और मुर्ग चाहे मुर्गी है लेकिन मेरे भाई की बेटी है। जहाँ बादशाह कहेगा कि आप कुछ भी कर लें, ये अगर मंगनी आपने तय की है तो शादी भी आप लोग ही करेंगे, क्योंकि मैं तो मुर्ग से शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, वरना मैं सारी जिंदगी किसी से शादी नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद जानदाद भी खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि बस बहुत हो गया बादशाह, बहुत बोल लिया तुमने, तुम्हें मोहब्बत है ना तो ठीक है, तुम्हारे साथ एक डील कर लेते हैं, अगर तुम उस लड़की को एक दिन के अंदर अंदर मेरे सामने लेकर आ जाते हो ना तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, लेकिन अगर बादशाह वो तुम्हें ना मिली तो तुम्हें मुर्ग से शादी करनी होगी। और ये डील बादशाह भी मंजूर कर लेगा, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो लड़की को ढूंढे या फिर मुर्गी से शादी कर ले, और बादशाह भी यहाँ पर ये डील मंजूर कर लेगा। जैसे ही बादशाह बाहर निकलेगा तो साहिब जहाँ भी जानदाद से कहेगी कि ये आपने क्या किया, आप कैसे उस लड़की से इसकी शादी करवा सकते हैं, वो लड़की जो नाचने वाली है हम उसको अपनी बहू नहीं बना सकते। जानदाद कहेगा कि तुम अभी तक मेरी चाल समझी नहीं हो, इतने साल हो गए साहिब जहाँ तुम्हें मेरे साथ, और आज तक तुम समझ नहीं पाई कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। बादशाह की शादी तो मैं उस लड़की से कभी नहीं करूंगा, अगर वो उस लड़की को लेकर भी आ गया ना तब भी उस लड़की से तो बादशाह की शादी नहीं होगी। बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो कौन लड़की है जिसने बादशाह के अंदर इतनी हिम्मत पैदा कर दी कि वो अपने बाप के सामने खड़ा होने पर मजबूर हो गया। आज पहली दफा बादशाह ने मेरे खिलाफ जाकर कोई फैसला किया है, आज पहली दफा बादशाह मेरे खिलाफ गया है, और तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे इंसान को देखना नहीं चाहूंगा? एक दफा बादशाह को उसे लेकर तो आने दो,
फिर देखना साहिब जहाँ कि मैं करता क्या हूँ। पहली बात तो ये है कि वो लड़की इतनी थोड़ी सी मियाद में बादशाह को नहीं मिलेगी। कौन थी, क्या करती थी, कहाँ है, कब है, बादशाह को मिलनी नहीं है। और अगर बिलफर्ज मिल गई ना तो मैं उसका वो हशर करूंगा कि वो बादशाह से शादी करने के काबिल तक नहीं रहेगी। अब जानदाद की साजिश समझकर साहिब जहाँ भी कुछ दिल में सुकून लेकर बैठ जाएगी, क्योंकि उसे अब यकीन है कि जानदाद अगर उसके साथ खड़ा है तो बादशाह की शादी वो मुर्ग से ही करवाएगी। लेकिन बादशाह को भी जैसे ही डेडलाइन मिलेगी तो बादशाह भी भागता हुआ बाहर निकलेगा और डॉक्टर को ढूंढने लग जाएगा। जैसे ही गुलाम की गाड़ी सामने खड़ी मिलेगी तो तभी बादशाह भागता हुआ आएगा और गुलाम से कहेगा कि गुलाम जल्द से जल्द चलो, मुझे उस लड़की को ढूंढना है और हर हाल में ढूंढना है। बस अब अल्लाह से मेरी ये दुआ है कि वो लड़की, वो मोहब्बत मुझे मिल जाए, क्योंकि अगर वो लड़की मुझे ना मिली ना तो मेरी शादी उस मुर्गी से हो जाएगी। गुलाम बेचारा पहले से ही डरा बैठा होगा कि वो तो डिग्गी में पहले ही सुंदरी को डाल कर लाया है और अगर बादशाह की नजर सुंदरी पर पड़ गई तो सुंदरी की जान खतरे में पड़ सकती है। जिसके बाद बादशाह गाड़ी में बैठेगा और साथ में गुलाम को भी बिठा लेगा, लेकिन गुलाम काफी ज्यादा डरा हुआ होगा कि वो अब सुंदरी का क्या करे। जिसके बाद बादशाह तो गाड़ी निकालेगा और सुंदरी को ढूंढने में निकल जाएगा। गुलाम बार बार बादशाह को गाड़ी आहिस्ता करने के लिए कहेगा, लेकिन बादशाह अपनी स्पीड तेज ही रखेगा। जहाँ मुझे लगता है कि एक जगह जाकर बादशाह गाड़ी रोक देगा और जैसे ही बाहर निकल के गुलाम को लेकर सुंदरी को ढूंढने निकलेगा तो उसी वक्त सुंदरी पीछे से गाड़ी से निकल कर भाग जाएगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि ये वही मिनिस्टर है जिसने सुंदरी को मारने की कोशिश की थी। जैसे ही गुलाम भी बादशाह को चकमा देकर वापस गाड़ी में आएगा तो उसे सुंदरी नहीं मिलेगी और तब वो समझ आएगा कि एक दफा फिर सुंदरी गाड़ी से भाग चुकी है। जिसके बाद गुलाम भी सुंदरी को ढूंढने में लग जाएगा और बहुत जल्द सुंदरी गुलाम के हाथ भी लग जाएगी। जिसके बाद गुलाम सुंदरी को लेकर दोबारा से डिग्गी में डालेगा और कहेगा कि अब तुमने यहाँ से कहीं नहीं जाना, जब तक बादशाह मेरे साथ है तुम इस डिग्गी से बाहर नहीं आओगी। बादशाह भी लड़की को ढूंढ ढूंढ कर थक जाएगा और वापिस आकर गुलाम से कहेगा कि अब क्या करना है गुलाम, मुझे वो लड़की नहीं मिली और बाबा ने मुझसे कहा है कि अगर वो लड़की मिल गई तो वो मेरी शादी करवा देंगे। गुलाम कहेगा कि अभी इस बात को छोड़े, हम कल उसको ढूंढने के लिए निकलेंगे, अभी हमें घर जाना चाहिए। जिसके बाद बादशाह गाड़ी लेकर घर वापस आ जाएगा और जैसे ही गाड़ी पार्किंग में खड़ी होगी बादशाह अपने कमरे में चला जाएगा और गुलाम दोबारा से सुंदरी को छुपाते हुए अपने क्वार्टर तक ले जाएगा। गुलाम सुंदरी से कहेगा कि तुम्हें यहाँ पर ही रहना है सुंदरी, अगर तुम बाहर निकली तो सबके हाथ लग जाओगी और खास करके दाजी के हाथ तुम लग गई तो तुम्हें वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गुलाम लाजो को भी समझा देगा कि इस लड़की का अब कोई नहीं बचा और इसे अगर पनाह चाहिए तो हमें यहीं पर देनी होगी। लाजो भी काफी ज्यादा डरी हुई होगी कि अगर किसी को भी इस लड़की के बारे में पता चल गया तो लाजो और गुलाम का भी बहुत बुरा हशर होगा। जहाँ मुझे तो यही लगता है कि सुंदरी वहीं पर रहना शुरू कर देगी, लेकिन बादशाह हार नहीं मानेगा। सुबह होते ही वो गुलाम को फिर से अपने साथ लेकर लड़की को ढूंढने के लिए निकलना चाहता होगा और जैसे ही बादशाह गुलाम के क्वार्टर में आएगा तो अपने सामने गुलाम और सुंदरी को देखकर हैरान रह जाएगा, लेकिन एक खुशी की लहर उसके चेहरे पर दौड़ जाएगी। उसे पता ही नहीं होगा कि जिस लड़की को वो इतने टाइम से ढूंढ रहा है वो तो गुलाम के साथ थी। सुंदरी भी बादशाह को देखकर डर जाएगी और कहेगी कि तू मिनिस्टर यहाँ पर फिर रहा है, फिर से आ गया तू। और गुलाम समझने की कोशिश करेगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं और यहाँ पर बादशाह ही सबको बताएगा कि ये वही लड़की है जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। जहाँ मुझे लगता है कि यहीं पर बादशाह सुंदरी को खींचता हुआ दाजी के पास ले जाएगा और कहेगा कि ये है वो लड़की जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, आपने कहा था ना अगर मैं इसे ढूंढ कर ले आया तो आप मेरी शादी करवा देंगे, तो अब शादी करवा दे। सुंदरी को देखकर तो दाजी के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि बादशाह को भी उसी लड़की से मोहब्बत होनी थी जो खुर्शीद की बेटी है। लेकिन अब दाजी के पास कोई और चारा नहीं बचेगा, बल्कि अब दाजी कोई घटिया और दर्दनाक खेल खेलने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में तो सुंदरी और बादशाह की शादी नहीं होने देंगे। जहाँ मुझे लगता है कि वो गुलाम को तैयार करेंगे कि वो सुंदरी से शादी कर ले और बादशाह सुंदरी से शादी ना कर पाए। इस दफा भी दाजी गुलाम को ही बलि का बकरा बनाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि सुंदरी और गुलाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जहाँ मुझे तो यही लगता है कि बादशाह ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि सुंदरी ने गुलाम से शादी कर ली है और हो सकता है कि बादशाह ही एंड पे गुलाम और सुंदरी दोनों की जान ले ले। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।